नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 2 और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के अलावा आप हमारे अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़े हैं, जो है एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास नंबर 2। इन सभी माध्यमों पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के 2nd स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अब बच्चों, आपके लिए हम बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है रानीज गिफ्ट मेजरमेंट पार्ट 2। और ये पार्ट 2 है, तो यानी कि पार्ट 1 पे हम बात कर चुके हैं। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या उसे देखना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल। और हम इस चैप्टर में आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, हम बात करेंगे हैवी और लाइट कॉन्सेप्ट पे। क्या चीज़ हैवी है, क्या चीज़ भारी है, क्या चीज़ हल्की है, आज आपको बताया जाएगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट। तो चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे। आप हैं मिसेस मंजू शर्मा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि मैम टीजीटी मैथमेटिक्स हैं, मेंटोर टीचर हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 सी ब्लॉक जनकपुरी दिल्ली से। कोई भी क्वेरीज आपके मन में आ रही हो, कुछ बात आप जानना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं बच्चों, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800440559। Either you can drop a mail as well. हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class2@ciet.nic.in। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके पार्टिसिपेशन का, आपके फीडबैक्स का। तो जब तक आप हमसे जुड़ते हैं, हम अपना आज का ये सेशन शुरू करते हैं। मैम के पास आएंगे हम। और मंजू मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये चैप्टर तो हमारे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, पार्ट 2 है। बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे पार्ट 1 के बारे में जानना चाहेंगे मैम। पार्ट 1 में आपने मेजरमेंट के बारे में बच्चों ने जाना था कि किस तरीके से हम लेंथ ब्रेड्थ को देख के किस तरीके से एरिया पैरामीटर, जैसे बहुत छोटे बच्चे इनके लिए हम एरिया और पैरामीटर यूज़ नहीं करते, लेकिन ये किस तरीके से लेंथ और ब्रेड्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 में जाना था। और पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट किससे भारी है या तो फिर हल्की है। जी, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर बच्चों को अंदाज़ा लगाना, मुझे लगता है पता चलेगा कि वो ये अज्यूम कर सकते हैं, ये देख के बता सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी हल्की। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आप साइज से, शेप से आप आराम से बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ हल्की है और कौन सी चीज़ भारी है। तो आज का हमारा यही चैप्टर रहेगा बच्चों। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जब एंट्री करने वाले हैं, जब हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी से। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्ट लेके आई हूँ और आपने अपने घर में भी इस ऑब्जेक्ट को बहुत बार देखा होगा। तो ये देखिए, ये आपने अपने घर में बहुत बार देखा होगा। आपकी मम्मा इसको किचन में, इसके साथ आपकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं इसकी, लेकिन ज़्यादातर ये सब्जी बनाने के काम आता है। मैम, आपने देखा है ये? जी मैम, और ये सब्जी है, ये वेजिटेबल है। और मैम इसको टेस्टी है। ओके। और इसका क्या नाम है मैम? इसको हम क्या कहते हैं? मैम, इसे हम सीताफल भी कहते हैं, इसे पंपकिन भी कहते हैं। राइट। मैं इसको कद्दू कहती हूँ। हमारे घर में इसको कद्दू कहते हैं। और आई थिंक इसका एक नाम और भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे हम पेठा भी बोलते हैं। बहुत सारे घरों में इसको पेठा भी बोला जाता है और इसकी मिठाई भी बनती है, सब्जी भी बनती है। तो बेटा, ये हमारा कद्दू है और आज की शुरुआत हम कद्दू जी की चौपाल से ही करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कद्दू जी की चौपाल में। देखिए, हम पहुंच गए हैं कद्दू जी की चौपाल में। चौपाल क्या होता है बच्चों? चौपाल में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और किसी भी बात पे वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये जब कद्दू जी की चौपाल है, और जैसा मैम ने आपको बताया कि हमारे कद्दू जी वेजिटेबल हैं, तो उनकी चौपाल में आपको कौन आएंगे? उनके चौपाल में सब लोग डिस्कस करने वेजिटेबल्स ही आएंगी। तो आप यहाँ पर कद्दू जी की चौपाल देख सकते हैं और आपको
इसमें क्या दिखाई दे रही है? बहुत सारी वेजिटेबल्स दिखाई दे रही है मैम? मैम मुझे हाँ काफ़ी सारी वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, और कौन कौन सी आपको वेजिटेबल्स थोड़ी आप कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एक दो इसमें से? मैम मुझे इसमें कद्दू पम्पकिन ही नज़र आ रहा है, राइट, वाटरमेलन भी नज़र आ रहा है मुझे, इसमें आलू भी दिख रहा है, इसमें मुझे शिमला मिर्च भी दिख रही है, राइट, ओकरा मतलब भिंडी भी है यहाँ पर। ओ, आपने इसका एक और अच्छा नाम बताया हमें, मेरे को ये वाला नाम नहीं पता था। भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं जी। ओके, और इसके साथ में क्या है मैम? ये मिर्ची है, राइट मिर्ची। राइट, हाँ जी हाँ जी। मैम मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने जो दिखाया हमें सीताफल, वो तो हरे रंग का है, लेकिन यहाँ पर जो सीताफल है ये पीले रंग का है, ऐसा क्यों? मैम ये दोनों कलर्स में होता है, और मेरे ख्याल से हमारे बच्चों ने भी ये बहुत बार देखा होगा, पीला कद्दू भी देखा होगा और ग्रीन कलर का भी देखा होगा। जब ये ज़्यादा पक जाता है तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये थोड़ा सा कच्चा होता है तो इसका ग्रीन कलर होता है। तो इस चौपाल में आप देख सकते हो बहुत सारी वेजिटेबल्स आपकी आई हुई हैं, और ये डिस्कस कर रहे हैं। अब ये यही डिस्कस कर रहे हैं कौन किससे भारी, कौन किससे हल्का, और कौन सबसे भारी और कौन सबसे हल्का। तो मैम जब इनका डिस्कशन हो रहा था तो इनमें सबने कहा कि हम में से सबसे ज़्यादा भारी कौन है। तो आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा भारी कौन है? मैम मुझे लगता है कि वाटरमेलन, तरबूज इसमें सबसे ज़्यादा भारी है, क्योंकि वो मुझे सबसे बड़ा नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज में भी लग रहा है, और हमारे बच्चों ने देखा होगा कि वाटरमेलन का साइज बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़े बड़े आपको देखने में मिलते हैं। और सबसे हल्का कौन होगा इन सब में से? मैम हरी मिर्ची, हरी मिर्च और भिंडी, इन दोनों में से कौन हल्का हो सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हरी मिर्च। हाँ बिल्कुल मैम, हरी मिर्च ही, क्योंकि साइज आपका वेरी करता रहता है, भिंडी का भी करता है, हर मिर्च का भी, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है उसको देख के हमें लग रहा है कि हमारी मिर्च ही सबसे ज़्यादा हल्की होगी। अब आपकी शिमला मिर्च और गाजर में लड़ाई हो गई है। वो गाजर कह रही है मैं तुमसे हल्की हूँ, और आपका शिमला मिर्च बोल रही है कि मैं ज़्यादा हल्की हूँ। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, कौन ज़्यादा हल्का है? मैम मुझे लगता है कि शिमला मिर्च ज़्यादा हल्की है और गाजर उससे भारी है। तो इसका मतलब शिमला मिर्च ज़्यादा स्लिम है। ओके ओके, अच्छा, आलू और भिंडी में से कौन ज़्यादा भारी रहेगा? आलू। यस, दिखने से ही पता लग रहा है जी। तो आपकी सब्जियों की डिस्कशन आपस में चल रही थी, और ये आपकी चलती रहेगी, और आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी आपको ये वाली पिक्चर देखने में मिलेगी। आप उसके नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, आप उस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी सब्जी ज़्यादा भारी है और कौन सी सब्जी हल्की है, और कौन किससे भारी है और किससे हल्का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं एक और एक्टिविटी के साथ। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे ये तो बड़ा प्यारा सा मैम डॉल है। ओके, और दिस वन इज बॉल। ये गिफ्ट है जी। ये मैच बॉक्स दिखाई दे रही है, इरेजर, एंड दिस वन इज बलून। तो सर्कल द लाइटेस्ट वन, आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा हल्का है उसको सर्कल करना है। तो आपको क्या लगता है इसमें से सबसे हल्का कौन होगा? मैम मुझे लगता है कि इसमें सबसे हल्का बलून हो सकता है। बलून होगा। देखिए दिखने में आपको हो सकता है कि ये लगे कि हमारी माचिस है। हाँ, और माचिस की डिब्बी ज़्यादा हल्की हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि उसमें एयर ही है। तो हम इसको सर्कल कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे हल्का ऑब्जेक्ट है इस वाली शीट का। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये किया, आप नेक्स्ट देखिए, सर्कल द हैवीएस्ट वन, यानी सबसे भारी चीज़ हमको देखनी है कि कौन सी सबसे भारी चीज़ है। तो एक बारी जैसे हमने पहले बताया था कि हम कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर बता पाएंगे मैम? ये पेन है, ये फ्रूट्स हैं। हाँ, कुछ एक फ्रूट्स हैं, ये नोटबुक है, ये बकेट, बैग एंड इट्स अ क्रेयॉन। हाँ, क्रेयॉन्स का सेट है। ओके, इसमें आपको क्या लगता है? मैम मुझे लगता है कि अगर बकेट भरी नहीं है तो बैग सबसे भारी है। यस मैम, यस। अदरवाइज अगर ये भरी हुई है तो? अगर ये भरी हुई है तो सबसे भारी हमारी बकेट होगी।
अदरवाइज बैग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये खाली है। अगर हमारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये बकेट भरी हुई है तो वो इसको भी सर्कल कर सकते हैं और बैग को भी सर्कल। बैग भी तो हो सकता है ना कि बैग में आपकी कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो अभी हम मान रहे हैं कि हमारी बकेट खाली है और बैग में बुक्स रखी हुई हैं। तो सबसे ज्यादा भारी कौन है? बैग। तो मैंने बैग को सर्कल कर दिया। अब देखिए मैम, ऐसे ही कई बार जब हमारी दो ऑब्जेक्ट साइज में भी हमें सेम लगती हैं और हमें लगता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज की हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। तो हमारे पास क्या तरीका होगा कि हम बता पाएं कि इनमें से कौन सा हल्का है और कौन सा भारी है? क्या तरीका हो सकता है? जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे दो चीज़ों को आपको कंपैरिजन करना हो और हम देख के नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बड़े हैं, तो हम बता सकते हैं तुरंत से कि कुछ वेट मशीन होनी चाहिए जिसमें हम वजन तोल सकें उसका। बिल्कुल मैम, इसके अलावा और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। हमारे पास, और उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथ से भी लेके हाथ से भी देख सकते हैं। बिल्कुल हाथ से भी देख सकते हैं। और अगर हमें एक्यूरेटली बताना है कि कौन सा भारी है तो हमारे पास एक तराजू होता है जिसे हम तराजू बोलते हैं, बैलेंस भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर देख के भी हम बता सकते हैं। तो तराजू आपने सब बच्चों ने देखे होंगे, बहुत दुकानों पे आपको दिखाई दे जाते हैं, स्वीट शॉप्स पे भी दिखाई दे जाते हैं, वेजिटेबल शॉप्स पे भी दिखाई दे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के तराजू दिखाई दे रहे हैं, है ना मैम? आपने सबसे ज्यादा कौन सा तराजू देखा है इनमें से? मैम मैंने इसमें से चारों तरह के तराजू देखे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जहाँ पर मिठाई आई गेस वेट किया जा रहा है, वजन तोला जा रहा है, 1 किलो का वजन भी लिखा हुआ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक है ये, है ना? ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इजी और कन्वीनियंट भी यही है। यस, यही रीजन है ना? और क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मेरे को लगता है ये वाला तराजू उन्होंने अभी नहीं देखा होगा। और हो सकता है कई लोगों ने देखा भी हो, जब हमारे घर में जब हमें रद्दी बेचनी होती है या फिर हमें अपना पुराने वाला सामान बेचना होता है तो कई बार हमारे घर में जब उनको लेने के लिए लोग आते हैं तो वो इस तरह का तराजू यूज करते हैं और उसको वेट करके देखते हैं। और मैम इस तरह का तराजू मैंने घर में सिलेंडर तौलने के लिए ही देखा है। देखा है? ओके, हाँ बिल्कुल, वही पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो। और इस तरह का तराजू भी बच्चों ने देखा होगा जिसे हाथ से उठाकर, और जैसे हम अगर फ्रूट्स खरीदने जाते हैं या फिर वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो एक तरफ वो वेट रखते हैं और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट्स रख के वो उसको तोलते हैं। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होती है वो आपका नीचे आ जाता है और जो चीज़ हल्की होती है वो आपका ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कौन सी चीज़ भारी और कौन सी चीज़ हल्की। अब देखिए ये वही तराजू है जिसकी अभी हमने बात की। तो यहाँ पे आपको 4 पेयर ऑब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं। आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा भारी होगा, कौन सा हल्का। देखिए जो हल्का है वो ऊपर है और जो भारी है वो नीचे आ जाएगा, राइट? अब देखिए ये फर्स्ट पेयर देखिए, फर्स्ट पेयर में इधर आपका क्या है? वही अभी जिसकी बात की, कद्दू। और इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आलू। तो इन दोनों में से कौन हैवी है? मैम कद्दू। तो ये वाला हैवी, जो आपको हैवी है उसके ऊपर आपको H लिखना है और जो लाइट है उसके ऊपर आपको L लिखना है। सेकेंड पेयर देखते हैं मैम, ये क्या है? मैम आई गेस इट्स टोमेटो एंड वाटरमेलन। यस। तो इन दोनों में से कौन हल्का? मैम टोमेटो। हाँ, वाटरमेलन इज हेवियर। दिस वन इज कोकोनट एंड दिस वन इज मैंगो। तो इन दोनों में से कौन सा भारी? मैम कोकोनट। और ये आपका लाइट। और दिस वन इज एप्पल और आपकी ओकरा, भिंडी। यस मैम, ओकरा। एक नया नाम सीखा है मेरे ख्याल से। हमारे बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे ये नाम नहीं जानते होंगे कि हम भिंडी, जिसे हम लेडी फिंगर कहते हैं, उसको आप ओकरा भी बोल सकते हो। तो ओकरा और एप्पल में से आपका ओकरा आपकी हल्की है। तो मैं यहाँ पे L लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं H लिख देती हूँ, राइट? चलिए, ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है। अभी देखिए मैम, जो हमने अभी बात की, हमने बताया कि कई बार ऑब्जेक्ट्स का साइज सेम होता है और दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हर वस्तु का कोई ना कोई वजन होता है। या तो वो हल्का होगा दूसरे ऑब्जेक्ट से, या भारी होगा, या फिर दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अब जैसे अगर आपको मैं यहीं पे ही मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 बैग्स हैं। आप इन बैग्स में देख सकते हो, एक में सैंड फिल की गई है और एक में ड्राई लीव्स हैं। तो दिखने में
दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा है और हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप इन्हें वज़न करोगे या फिर आप इन्हें टच भी करोगे तो आप इजीली बहुत जल्दी बता दोगे कि इनमें से कौन भारी है। आप बताइए मैम, कौन भारी होगा? एक में सैंड है, एक में ड्राई लीव्स है। मैम क्योंकि ड्राई लीव्स बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, और तो ड्राई लीव्स यहाँ पर हल्की हैं और सैंड भारी होता है तो वो तो भारी ही है। हाँ, तो ये हमारा ज़्यादा भारी है। और हम ऐसे हमारे बच्चे मुझे लगता है कि मेटल के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन आपने इससे पहले दिखाया तराजू में, तो कॉटन देखने से तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन कॉटन बहुत हल्का है। वहीं कोई मेटल अगर आप बच्चों देखोगे तो मेटल बहुत भारी है। मेटल बहुत भारी है, अगर वो बहुत छोटा भी है तो भी वो कॉटन से भारी ही रहेगा। तो बिल्कुल ऐसे आपको बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को हम किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम अभी मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते थक गए क्या, तो इनको पार्क में ले चलते हैं। तो पार्क में वाटरमेलन और मैंगोज भी खेलने आए हुए हैं, तो वो दोनों झूले पे झूल रहे हैं। अब वाटरमेलन एक तरफ बैठ गया था और एक तरफ मैंगो बैठ गया था, पहले अकेला मैंगो था। मैम यहाँ पर आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 5 मिनट का समय है। ओके। तो वाटरमेलन का नीचे चला गया और मैंगो का ऊपर आ गया और हिला ही नहीं। तो मैंगो ने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को बुला लिया और वो उसको बैलेंस कर दिया अपने फ्रेंड्स को बुलाकर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितने मैंगोज ने एक वाटरमेलन को बैलेंस किया? जी मैम, इसे हमें काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मैंगोज ने एक वाटरमेलन को बैलेंस किया है। ठीक है, 6 मैंगोज अगर हम एक तरफ रख दें तो वाटरमेलन बराबर है। अब अगर मेरा एक कोकोनट 2 मैंगोज के बराबर हो, जैसे एक वाटरमेलन 6 मैंगोज के बराबर है, ऐसे ही अगर एक कोकोनट 2 मैंगोज के बराबर हो तो मेरा वाटरमेलन कितने कोकोनट के बराबर होगा? बताइए। It's a tricky question for our learners, ma'am. ओके, हम भी अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो सोचें कि अगर मेरा एक कोकोनट 2 मैंगोज के बराबर है, जिसका मतलब 2 कोकोनट कितने मैंगोज के बराबर हो जाएगा? 4। और 3 कोकोनट कितने मैंगोज के बराबर हो जाएंगे? 6। और 6 मैंगोज किसके बराबर थे? एक वाटरमेलन के। तो इसका मतलब एक वाटरमेलन 3 कोकोनट के बराबर हो जाएगा। तो बेटा आपने देखा इस तरीके से हम आपस में किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं सब चीज़ों को। तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छी सी मैं एक्टिविटी आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। आप अपने क्लास में करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके पास वाटर बॉटल होती है, वाटर बॉटल में आप देखोगे आपका कितने ग्लास पानी आता है। आपकी जो पानी की बोतल है उसमें आपके कितने ग्लासेस वाटर के फिल करते हैं उसको, और आप अपने फ्रेंड्स का भी देखोगे। सब फ्रेंड्स आप मिलके ये काम कर सकते हो और फिर आप देखोगे कि कौन से फ्रेंड की वाटर बॉटल में सबसे ज़्यादा पानी आता है और कौन से फ्रेंड की बॉटल में सबसे कम पानी आता है। और कोई ऐसा भी होगा जिसकी वाटर बॉटल में आपके बराबर ही पानी आता है। तो आपको ये एक्टिविटी अपनी क्लास में करनी है और उस फ्रेंड का नाम लिखना है जिसका सबसे ज़्यादा पानी आता है जिसकी वाटर बॉटल में, और उस फ्रेंड का नाम लिखना है जिसका सबसे कम आता है, और उस फ्रेंड का भी नाम लिखना है जिसका बराबर ग्लासेस ऑफ वाटर आपके जितने ही आते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी को करते वक्त बच्चों एक बात का बहुत ध्यान रखना है, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट होने नहीं देना है, क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है और इसको आपको बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए। तो आपको पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ओके बेटा, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और जितनी भी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक हैं आप उन्हें कंप्लीट कीजिएगा। जी, तो मैम ये तो आपने बताया कि हैवी और लाइट कॉन्सेप्ट के बारे में, आपने होमवर्क भी दिया हमारे बच्चों को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे ज़रूर करेंगे और हमें भेजेंगे यहाँ पर, क्योंकि वी आर अबाउट टू वाइंड अप दिस सेशन। कुछ जाते जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं और अभी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, क्या कुछ ऐसी बात आप उन्हें बताना चाहते हैं जिससे उन्हें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आराम से जल्दी से समझ में आ जाएं और वो और ज़्यादा लर्निंग उनकी फास्ट हो? बिल्कुल मैम, आपने ही बताया था, बहुत अच्छा पॉइंट है वो, कि आपको एक तो जब आप किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेयर करते हो तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उनका
उनकी क्वालिटी क्या है उस ऑब्जेक्ट की। जैसे मैम ने ही आपको एग्जांपल दिया कि आपका कॉटन और मेटल, तो उसको देख के आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है और सेम साइज़ की है, तो उसको नापने के लिए या तो आप हाथ में लेके देखिए उसे, जैसे कि मैं आपको यहीं पे ही बता सकती हूँ कि ये एक पेन है और एक पेपर है, इनमें से आप देख के एकदम से बताओगे कौन हल्का है। राइट, कौन हल्का है इनमें से? मैम पेपर। हाँ, पेपर हल्का है। लेकिन अगर मैं इन दोनों पेन्स को कह दूं तो मुश्किल हो जाएगी, तो आपको देखना पड़ेगा, या तो आपको इसके लिए बैलेंस यूज करना पड़ेगा, या आप इसको हैंड में रख के देखो। अब मैंने हैंड में रख के देखा है तो मेरा ये वाला पेन हल्का मुझे नजर आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। जी, तो बच्चों ये तो कुछ तरीके रहे जिन्हें आप घर पे ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप किचन में ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं बहुत आराम से। आप दो फ्रूट्स को लेकर या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर, आप अपने पेंसिल, शार्पनर और इरेज़र को लेकर ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली आप ट्राई कर सकते हैं घर में। और आप कॉइन्स के साथ भी कर सकते हैं, कॉइन्स के साथ भी कर सकते हैं, और आप ग्लासेस में भी देख सकते हो। एक छोटा ग्लास, एक बड़ा ग्लास, एक कटोरी और ग्लास में भी देख सकते हो आप। बिल्कुल, तो ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं। बस हाँ, आप अपने बड़े के साथ ज़रूर करें ये सारी चीज़ें। और अभी समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, इसे हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन जाने से पहले मंजू मैम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सभी बच्चों तक पहुंचाया। और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को कहेंगे कि आप कहीं मत जाइए, बने रहे PME विद्या चैनल्स पर। और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए अब से कुछ ही देर में हम अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, नीड्स एंड स्कोप। इस टॉपिक पे 5 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे सहयोग सत्र। बात करने वाले हैं माइंडफुल लिविंग योगा फॉर टीन्स इस टॉपिक पर। और बात करेंगे अब आपके साथ एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करेंगे अखिल भारतीय बाल शैक्षिक कंटेंट प्रतियोगिता की। और इस प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2024-25 के लिए। आप सभी की प्रविष्टियों का स्वागत है, चाहे यदि आप शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या फिर स्वतंत्र कंटेंट निर्माता हैं, तो आप अपनी प्रविष्टियां हम तक पहुंचा सकते हैं। आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जो है ciet.ncert.gov.in, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि आपकी एंट्रीज भेजने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर सन 2024 है। 31 दिसंबर तक आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस प्रतियोगिता में भाग लें। और अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति। आप बने रहें PME विद्या चैनल्स पर। नमस्कार।